नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट में। CBSE विद्यालयों में कक्षा 7वीं में पढ़ाई जाने वाली अमृतम संस्कृत पाठमाला को मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें आप आज पहला पाठ पढ़ेंगे। आपका पहला पाठ है सुभाषितानि। तो चलिए इसके पहले श्लोक को पढ़ते हैं। पहले श्लोक का शब्दशः पहले उच्चारण करते हैं, फिर इसके वाचन को सीखेंगे, फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। पहला श्लोक का पहला शब्द है तृणानि, इसके बाद भूमि रुदकम, फिर वाक, चतुर्थी च सुनृता, इसके बाद सतामेतानि गेहेषु नो छिद्यन्ते कदाचन। अब चूंकि यह श्लोक है और पद्यबद्ध है, इसलिए पहले इसको गा करके पढ़ना जानेंगे हम लोग। तृणानि भूमिरुदकं वाक, चतुर्थी च सुनृता, सतामेतानि गेहेषु नो छिद्यन्ते कदाचन। पुनः एक बार पढ़ता हूँ। तृणानि भूमिरुदकं वाक, चतुर्थी च सुनृता, सतामेतानि गेहेषु नो छिद्यन्ते कदाचन। अब आइए इसके अर्थ को जानते हैं। तृणानि का अर्थ होता है तिनके, भूमि रुदकम, भूमि घन उदकम से बना भूमि रुदकम, इसका अर्थ होता है जमीन तथा जल। वाक का अर्थ है वाणी। चतुर्थी च सुनृता, चतुर्थी यानी चारों, और च मतलब और, सुनृता का अर्थ है सच्ची व मधुर वाणी। सतामेतानि, सताम अर्थात सज्जनों के, और एतानि ये सब। फिर गेहेषु का अर्थ है गृह में, घर में, नो छिद्यन्ते नष्ट नहीं होते हैं, कदाचन कभी भी। अब इस श्लोक के भावार्थ को समझिए। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके घर में इन चार वस्तुओं का कभी अभाव नहीं होता, कभी कमी नहीं होती है। वो चार वस्तुओं कौन कौन से हैं? तो आसन, बैठने का स्थान, जल और मधुर वाणी, है ना। आसन, स्थान तथा जल और मधुर वाणी, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो सज्जन पुरुषों के घर में, अच्छे लोगों के घर में कभी नष्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। इस श्लोक से संबंधित जो ज़रूरी शब्दार्थ हैं और आपके एक्सरसाइज में भी जो शब्दार्थ दिया है, मैंने श्लोक सह यहाँ लिखा है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरा श्लोक है पंचैव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलम, देवान् पितॄन् मनुष्याश्च भिक्षुन् अतिथि पंचमान। इसको एक बार गा करके पढ़ते हैं। पंचैव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलम, देवान् पितॄन् मनुष्याश्च भिक्षुन् तिथि पंचमान। पुनः पंचैव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलम, देवान् पितॄन् मनुष्याश्च भिक्षुन् तिथि पंचमान। अर्थात पंच एव, पांच ही, पूजयन् पूजे जाते हैं, लोके संसार में, यशः यानी यश कृति, प्राप्नोति प्राप्त करने के लिए, केवलम केवल, यानी पांच ही इस संसार में यश प्राप्ति के लिए पूजे जाते हैं। कौन कौन? देवान् पितॄन् मनुष्याश्च, देव, पितृ यानी जो हमारे साथ नहीं है, हमारे सदस्य थे, पितृ और मनुष्य, भिक्षुन यानी जो भिखारी कहते हैं हम लोग, अतिथि। ये पांचों की पूजा यश प्राप्ति के लिए की जानी चाहिए। इसके अर्थ को अब देखिएगा। देवता, पितर, मनुष्य, भिक्षुक तथा अतिथि, इन पांच की सदैव सच्चे मन से स्तुति करनी चाहिए। इससे यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। यानी अपने सम्मान प्राप्त करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए आप इन पांच का ही केवल पूजन करें। ठीक है। इस श्लोक से जरूरी शब्दार्थ आपके नीचे लिखे गए हैं। अगला श्लोक,
साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थः सद्यः साधु समागमः। कहने का अर्थ, एक बार श्लोक को गा करके पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थः सद्यः साधु समागमः। पुनः एक बार, साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थः सद्यः साधु समागमः। साधूनां अर्थात साधुओं का, दर्शनम पुण्यम दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है, तीर्थभूता ही साधव और तीर्थ के भी दर्शन करने से समान ही फल प्राप्त होता है, परंतु कालेन फलते तीर्थः यानी कुछ समय के पश्चात तीर्थ करने का फल मिलता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु हैं, उनका फल, उनके दर्शन का फल तुरंत ही मिलता है। इसके भावार्थ को समझिएगा। संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए वे तीर्थों के समान पवित्र होते हैं। तीर्थ करने का सुपरिणाम तो कुछ समय के बाद प्राप्त होता है, लेकिन संतों की सत्संगति का सुपरिणाम तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम हमेशा सच्चे लोगों के संग में अगर रहेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन होना तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की ओर। चौथा श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, पढ़ने सीखते हैं। पहला शब्द है मातृवत, आगे परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। पुनः एक बार, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। श्लोक कहता है मातृवत, माता के समान, परदारेषु, दूसरे की स्त्रियों को, दारा का अर्थ होता है स्त्री, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान, परद्रव्येषु, दूसरे की द्रव्य को या दूसरे के द्रव्य में, लोष्ठवत, मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत, अपने जैसा सभी प्राणियों में, यह पश्यति सह, जो देखता है वह पंडित होता है। अर्थात हमारे समाज में पंडित कौन? कहता है कि जो दूसरे के पत्नियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान और सभी प्राणियों को अपने समान यानी अपना मानता हो, वही पंडित है। अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? यानी प्राणियों में अपनापन खोजना और दूसरे के धन को अपना ना समझना, ठीक है, और स्त्रियों के प्रति सम्मान दृष्टि, यह हमारे भारतीय परंपरा में है, भारतीय संस्कार हैं। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। पांचवां श्लोक विद्यार्थियों के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहले श्लोक पढ़ना सीखते हैं, इसके बाद फिर इसके अर्थ को समझेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो, ये क्या लिखा हुआ है? नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसिद्धति। कैसे पढ़ेंगे इसको? आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसिद्धति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसिद्धति। आलस से आप लोग सभी परिचित हैं।
श्लोक का अर्थ कहता है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और वो कहाँ रहता है? आपके शरीर में ही स्थित है। तो आलस मनुष्य का अपने खुद के ही शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। और मेहनत जैसा कोई बंधु नहीं है। जो मेहनत करने वाला है उसके लिए सबसे अच्छा दोस्त कौन है? परिश्रम, मेहनत। और जो मेहनत करता है कृत्वा यम नावसिद्धति, यानी मेहनत करने वाला मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। इसलिए भावार्थ कहता है कि आलस मनुष्य का सबसे अपने खुद के ही शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। और मेहनत जैसा कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपके पास दुख नहीं आएगा, और अगर आप आलस करते हैं तो आप निश्चित ही कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए साथियों, आज से ही आलस को त्याग करके और हम परिश्रम को अपना साथी बनाएं, अपना दोस्त बनाएं। इस श्लोक से संबंधित जरूरी शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं। श्लोक क्रमांक 6 कहता है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। इसको पढ़ते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात यस्य का अर्थ होता है जिसका। यस्य नास्ति, न घन अस्ति नास्ति बना है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, यानी जिसके पास अपना बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या करता है, यानी शास्त्र उसका क्या ही कर सकता है ना। उदाहरण दिया है, लोचनाभ्याम विहीनस्य, जो दोनों आँखों से विहीन है, दोनों आँखों से अंधा है। दर्पण किम करिष्यति, उसका दर्पण क्या करेगा, शीशा क्या ही करेगा, है ना। अर्थात जिसको स्वयं का विवेक नहीं है, जिसका अपना बुद्धि काम नहीं करता, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। यानी शास्त्र के ज्ञान से उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। जो नेत्रों से विहीन है, जिसके दोनों आँख नहीं हैं, उसको आईना देख करके कोई लाभ नहीं हो सकता। उसका आईना से क्या लाभ, यानी आईना नेत्रहीन व्यक्ति को किसी काम का नहीं। उसी तरह जिसका अपना बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र किसी काम का नहीं। इस श्लोक से जरूरी शब्दार्थ नीचे दिए गए। आगे 7वां श्लोक का पंक्ति है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। गा करके पढ़ते हैं इसको। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। श्लोक कहता है, उद्यम, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही सिद्ध होता है, सिद्ध होते हैं। कार्याणि न मनोरथ है, क्या सिर्फ इच्छा से कार्य सिद्ध नहीं होता। यानी आप जो मन में सोच के रखे हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है, वो अगर आप सिर्फ चाहेंगे तो वो पूरा नहीं होगा, उसके लिए परिश्रम करना होता है। उदाहरण दिया है दूसरी पंक्ति में, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी सोए हुए शेर के मुख में जानवर प्रवेश नहीं करता। शेर जंगल का राजा है, लेकिन उसे भी परिश्रम करना पड़ता है अपने खाने के लिए। उसी तरह से हम जो कुछ भी चाहें उसके लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा। भावार्थ कहता है, कर्म करने से ही काम सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं।
जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप नहीं घुस जाता है ना, शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। सिद्ध्यंती का अर्थ होता है सफल होते हैं, मनोरथ है इच्छाओं से, सुप्तस्य का अर्थ है सोए हुए, है ना। यानी जो आपके शब्दार्थ जो दिए गए हैं पाठ के अंत में, उसी का हमने प्रयोग यहाँ श्लोक को समझाने के लिए करा है। अगला श्लोक 8वां और पहले पाठ का अंतिम श्लोक कहता है, दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। अर्थात दुर्जनः, पहले इस श्लोक को पढ़ने सीखते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यायालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यायालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जन समझते हैं आप लोग, दुर्जन का अर्थ होता है बुरा व्यक्ति। परिहर्तव्य छोड़ देना चाहिए। विद्यायालंकृतोऽपि, विद्या से अलंकृत हो तो भी, मणिना अर्थात मणि से, भूषितः, भूषितः अर्थात शोभित होते हुए भी, सर्पः सांप, किमसौ न भयंकर, क्या भयानक नहीं होता। श्लोक का भावार्थ कहता है कि दुर्जन को त्याग देना चाहिए, जो बुरा व्यक्ति है उसका त्याग देना चाहिए। कैसा होने के बाद भी, यद्यपि वह विद्या से सुसज्जित हो, वो अधिक बुद्धिमान हो ही क्यों न हो, बहुत विद्यावान हो, फिर भी अगर वह दुष्ट है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। क्यों? उदाहरण दिया है, मणि से सुशोभित हो, सर्प जो है वो मणि से सुशोभित होने के बाद भी क्या भयानक नहीं होता, वह उतना ही डरावना होता है, उतना ही विष वाला होता है। ठीक उसी तरह से जो दुर्जन व्यक्ति है उसके अंदर बुद्धि होते हुए भी वह अपना दुष्टता नहीं छोड़ेगा, इसलिए वैसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। इस पाठ से संबंधित जरूरी शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं। तो साथियों, यह है आपके कक्षा 7वीं के पहला पाठ का श्लोक। इसे हम लोग ने अच्छी तरह से समझा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो, यदि कोई शब्द में समस्या हो, किसी उच्चारण में समस्या हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अन्य जो इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य हैं, जो एक्सरसाइज है, वो हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।